लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क लेयर को स्टडी किया था, जिसमें हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विसेज को डिस्कस किया था। उसमें हमने एक बात ये भी की थी कि जब नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से सेंडर साइड पर ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा रिसीव करती है, मैसेज रिसीव करती है नेटवर्क लेयर, तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देती है। पैकेट में डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर एक लेबल यानी कि एक हेडर असाइन किया जाता है, जिसको हम नेटवर्क लेयर हेडर बोलते हैं। यानी हर पैकेट के ऊपर एक हेडर या एक टैग लगा दिया जाता है, जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि उस पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि उस पैकेट का साइज कितना है, ठीक है, उस पैकेट की फ्रेगमेंटेशन हुई है या नहीं हुई, क्या वो लास्ट पैकेट है, ठीक है। इस तरह कुछ और इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं एड्रेसेस। दो एड्रेसेस होते हैं जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस होते हैं। उन एड्रेसेस को हम आईपी एड्रेसेस बोलते हैं। मींस के सेंडर साइड का एड्रेस और रिसीवर साइड का एड्रेस, दोनों एड्रेसेस को वहाँ पे मेंशन किया जाता है ताकि पता लगे ये पैकेट किस होस्ट ने सेंड किया है और किस होस्ट ने इसको रिसीव करना है, ठीक है। तो उन एड्रेसेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेसेस। और आईपी एड्रेस जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, किसी भी होस्ट की आइडेंटिटी होती है जो कि नेटवर्क पर यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेसेस है, और आईपी एड्रेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आईपी एड्रेस स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ उसका एजेंडा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसी तरह हमारे पास जो IPv4 है, मींस के हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस की कैटेगरीज है, उसमें एक कैटेगरी IPv4 है, उसकी एड्रेस स्पेस को अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह फिर आईपी एड्रेस किस तरह से कन्फिगर होता है, मींस के अपने डिवाइस को आप आईपी एड्रेस कैसे एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से आप आईपी एड्रेस की कैटेगराइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और डिफरेंट क्लासेस जो हैं IPv4 की उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास प्राइवेट एड्रेसेस कौन से होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम IPv4 की क्लास आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक आपके सामने आईपी एड्रेस हो, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्लास से एसोसिएट करता है या बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपका जो गैजेट है, आपका जो होस्ट है, इंटरनेट पर जब आप इंटर कनेक्टेड होते हैं तो आपके होस्ट का एक यूनिक आईडी होता है, जिसकी बेस पर आप पूरे नेटवर्क पर आप यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। ताकि आपका पता लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन डिवाइस है इस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर रहा है। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो बेसिकली ग्लोबल एक आईडी होता है, नेटवर्क के ऊपर एक ग्लोबल आईपी होता है, जो कि ग्लोबल एक एड्रेस होता है जिसके बिहाफ पर आपके डिवाइस की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। यानी आप उसी एड्रेस के बेस पर डाटा सेंड करते हैं और उसी एड्रेस की बेस पर डाटा रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एड्रेस ऑफ कनेक्शन ऑफ होस्ट या एड्रेस ऑफ कनेक्शन ऑफ राउटर भी बोलते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो चेंज हो सकता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी होस्ट का वो चेंज नहीं होता। तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम एक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरा आईपी एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आईपी एड्रेस की दो वर्जन है। एक हमारे पास IPv4 है, दूसरा हमारे पास IPv6 है। जो IPv4 है वो बेसिकली 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है, जबकि IPv6 128 बिट का होता है। IPv4 जो है, इस लेक्चर में हम IPv4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला वर्जन है IPv4 उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो IPv4 है वो 32 बिट का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। जब बाइनरी फॉर्म में होता है तो वो उसमें 32 बिट होती है। अब 32 बिट को एज इट इज़ याद रखना या लिखना तो वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है।
तो उसमें हम आसानी से उसको लिख नहीं सकते या आसानी से हम उसको याद नहीं रख सकते कि इस डिवाइस का एड्रेस क्या है, ठीक है, 32 बिट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। मसलन 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं 4 ऑक्टेट एड्रेस। उसको सेपरेट कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है, डॉट से हम सेपरेट कर देते हैं। अभी भी ये बाइनरी फॉर्म में है, इसको याद रखना मुश्किल है, तो फिर हम उसको याद रखने के लिए या हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डेसिमल फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ बाइनरी बिट्स हैं जिसको 8 बाइनरी बिट को सेपरेट किया गया है डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। अब इन बाइनरी बिट्स को हम इजीली याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं। जैसे ये जो आपके पास बाइनरी बिट्स है, इसको हम क्या लिखते हैं, 192.168.1.10, यानी इसका डेसिमल कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास आईपी एड्रेस क्या चीज़ है, एक न्यूमेरिक आइडेंटिटी है किसी भी होस्ट की, किसी भी गैजेट की जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास IPv4 एड्रेस का जो फॉर्मेट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात की है कि हमारे पास IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट पर मुश्तमिल होता है। अगर 32 बिट पर मुश्तमिल होता है तो उसको हमने सेपरेट कैसे किया था, 8 बिट के ऑक्टेट में, मीन्स के 4 ऑक्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फिर सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट, ये 4 ऑक्टेट। हर ऑक्टेट में 8 बिट, यानी हर ऑक्टेट में 8 बिट। अगर हम 8 की 8 बिट को 0 कर दें तो हमारे पास वैल्यू 0 होती है, यानी 8 की 8 बिट को ऑफ कर दें तो हमारे पास वैल्यू 0 होती है। अगर 8 की 8 बिट ऑन कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो बनती है, उसका जो वेट बनता है 255। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 8 बिट के ऑक्टेट में हमारे पास जो वैल्यू आ सकती है वो 0 से 255 तक वैल्यू आ सकती है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी तो वो इनवैलिड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी है, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल थी 192.168.1.10, अगर हम इन 4 ऑक्टेट को देखें, तो हमारे पास ये जो 192, ये पहला ऑक्टेट, क्या इसकी वैल्यू, ये जो 192 फर्स्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू है, इस रेंज में फॉल करती है 0 से 255 तक। इसी तरह 168 सेकंड ऑक्टेट है, क्या इसकी इस रेंज में फॉल करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आपके पास आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट में लिखी हुई है वो तमाम की तमाम 0 से 255 की रेंज में है, क्योंकि हर पोर्शन, हर ऑक्टेट 8 बिट पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इनको हम बाइनरी फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, तो आपके पास बाइनरी वेट फार्मूला है, उसके मुताबिक आप इन वैल्यूज़ को, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेट फार्मूला हमारे पास क्या है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो वेट फार्मूला होता है वो बेसिकली बेस रेज़्ड टू पावर पोजीशन, बेस रेज़्ड टू पावर पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये होता है कि बिट की कौन सी पोजीशन, जो आपकी बिट की पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद जितनी बिट होती है, नंबर ऑफ बिट अगर 8 नंबर ऑफ बिट है तो आपके पास फाइनल पोजीशन 7 होगी, ठीक है। यानी ये 0 से 7 तक 8 बिट पर मुश्तमिल होता है डाटा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 192 को आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट उन वेट को अनेबल करना है, ऑन करना है, जिससे आपका वेट 192 बन जाए। तो यहाँ पे देखें 128 और 64 इन दोनों को अनेबल किया है और बाकी सबको ऑफ किया है। तो इस तरह से अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आता है 192 आता है। इसी तरह हमारे पास 168 को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। 128 को आपने अनेबल किया, 32 को अनेबल किया और फिर 8 को अनेबल किया, बाकी तमाम बिट्स को ऑफ कर दिया। तो इस तरह से आपके पास जो वेट बनता है 168। तो इन बाइनरी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी में और
बाइनरी को डेसिमल में। जी, नेक्स्ट हमारे पास है IPv4 एड्रेस स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे पास IP एड्रेस होता है उसमें 32 बिट होती हैं। अब जो 32 बिट होती हैं उनमें कुछ बिट होती हैं नेटवर्क बिट्स और कुछ बिट्स होती हैं होस्ट बिट। यानी अगर हम उसको स्ट्रक्चर में हम लिखें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरह की बिट्स होती हैं। IPv4 एड्रेस के स्ट्रक्चर में दो तरह की बिट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं नेटवर्क बिट्स और दूसरी को कहते हैं होस्ट बिट। जब भी हम IP एड्रेस अप्लाई करते हैं ना, किसी भी डिवाइस को IP एड्रेस एलोकेट करते हैं, तो उसके साथ साथ हम उसका सबनेट मास्क भी असाइन करते हैं। उसके साथ साथ हम सबनेट मास्क भी असाइन करते हैं। सबनेट मास्क आपको बताता है कि इस IP एड्रेस में कितनी बिट नेटवर्क के लिए यूज हो रही हैं और कितनी बिट होस्ट के लिए यूज हो रही हैं। यानी सबनेट मास्क क्या बताता है आपको कि इस IP एड्रेस में कितनी बिट नेटवर्क के लिए यूज हो रही हैं और कितनी बिट होस्ट के लिए यूज हो रही है। मतलब 32 बिट में से कितनी नेटवर्क के लिए और कितनी होस्ट के लिए। तो जो हमारा सबनेट मास्क है उसको अगर हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आसानी से हम देख सकते हैं कि कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट है। क्योंकि जो हमारे पास नेटवर्क बिट होती है उसकी वैल्यू होती है 1 और जो होस्ट बिट होती है उसकी वैल्यू होती है 0। तो अगर हम इस IP एड्रेस के सबनेट मास्क को देखें जो कि 255.255.255.0 है, इसको बाइनरी फॉर्म में लिखा है, तो 255 मैक्सिमम वैल्यू है 1 ऑक्टेट की, फर्स्ट ऑक्टेट की या सेकंड ऑक्टेट की या थर्ड ऑक्टेट की। तो उसको हम 8 की 8 बिट को अनेबल करेंगे और जो हमारे पास 0 लास्ट ऑक्टेट है हमारे पास फोर्थ ऑक्टेट, उसकी वैल्यू 0 है, तो इसको हम 0 प्लेस करेंगे। यहाँ पर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो इस IP एड्रेस के अंदर नेटवर्क बिट कितनी है 24, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24, और होस्ट बिट कितनी है 8। ठीक है जी, इस तरह से हम IPv4 के एड्रेस के सबनेट मास्क से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस IP एड्रेस के अंदर कितनी नेटवर्क बिट है और कितनी होस्ट बिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास IPv4 एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस से मुराद ये है कि आपके पास जो 32 बिट का IP एड्रेस है, 32 बिट का IP एड्रेस है, उससे हम कितने यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। जब शुरू में नेटवर्क डेवलप हुए तो उस वक्त बहुत कम डिवाइसेस होते थे जो नेटवर्क पर अटैच होते थे, और यहाँ बहुत कम डिवाइसेस आम पब्लिक में यूज़ होते थे। ठीक है, तो उसमें जो उस वक्त आबादी थी, उस वक्त आबादी भी बहुत कम थी। इस वक्त आबादी, दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 अरब है। ठीक है, तो जब 1970 की सीरीज में, यानी 70 की दिहाई में हमारे पास जो IPv4 को यूज़ करना शुरू किया गया, तो उस वक्त जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई, 32 बिट की फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई कि IP एड्रेस जो होगा वो 32 बिट का होगा। ठीक है, अब 32 बिट के बिहाफ पर कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं? 32 बिट के बिहाफ पर एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं 4 अरब 29 करोड़ 49,67,296। तो ये हमारे पास यूनिक एड्रेसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं IPv4 एड्रेस स्पेस में। ठीक है, तो इन एड्रेसेस में हमारे पास कुछ एड्रेस पब्लिक एड्रेस होते हैं और कुछ प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ रिजर्व एड्रेसेस होते हैं जिनको हम लूप बैक एड्रेस या मल्टीकास्टिंग एड्रेस बोलते हैं। ठीक है जी,